रंजीत सिंह 1780 में गुजरांवाला में पैदा हुआ और फिर पंजाब में सिख सल्तनत का बानी बना। बचपन ही में इसकी बाएं आंख चीचक से जाया हो गई थी। ये सकर चकिया मसल के डाकू सरदार महान सिंह का बेटा था। रंजीत सिंह अभी सिर्फ 12 बरस का था कि इसका बाप मर गया और फिर इसके बाद रंजीत सरदार बना। 16 बरस की उम्र में इसकी शादी कनिया मसल में हुई और इन दो मसलों के मिलाप से रंजीत सिंह की लुटेरेपन की ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई। उस वक्त पंजाब पर मुसलमानों की हुकूमत थी, मगर ये सूबा सिख लुटेरों और डाकुओं की वजह से मुसलमानों के असर से बाहर हो रहा था। अहमद शाह अब्दाली के नवासे शाह जमान ने सिख लुटेरों को सबक सिखाने के लिए पंजाब पर भरपूर हमला किया, मगर सिख मुकाबला करने के बजाय उसे देखकर ही भाग गए और अपनी खुफिया पनाहगाहों में जा छुपे। शाह जमान ने उन्हें ढूंढने की सर तोड़ कोशिश की, मगर उसे मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई, क्योंकि वो जंगलों, पहाड़ों और अपने मजबूत किलों में भागकर छुप गए थे। शाह जमान को काबुल वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसकी अदम मौजूदगी के बायस दारुल हुकूमत में बगावत के आसार नुमाया हो चुके थे। उसके भाई ने बगावत कर दी थी। उसने लाहौर और पंजाब को उसके हाल पर छोड़ दिया और वापस काबुल रवाना हो गया। लाहौर शहर सिख लुटेरों के कब्जे में था। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं थी। सिखों की लूट मार से अवाम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और कई सिख, सभी परेशान थे। आखिरकार सिख लुटेरे रंजीत सिंह ने 19 बरस की उम्र में 1799 में लाहौर पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया। शहर में कत्लो गारत का बाजार गर्म किया, जिसने पंजाब की बेटियों के साथ बादशाही मस्जिद में रेप की कई दास्तानें रकम की। बादशाही मस्जिद को गैंग रेप का मरकज बना दिया गया। मुसलमान लड़कियों की आहो बका पूरे लाहौर में गूंज रही थी और सिख लुटेरे शराब के नशे में धुत होकर गैरत मुस्लिम का मजाक उड़ा रहे थे। 3 दिन तक ये कयामत का मंजर चलता रहा। मसाजिद को अस्तबल में तब्दील कर दिया गया। कई मसाजिद को बारूद खानों में बदल दिया गया। कई पर तो गारे कालेफ लगाकर सिख पूजा शुरू की गई। लाहौर की बादशाही मस्जिद में घोड़े बांधे और उसे मुस्तकिल तौर पर अस्तबल बना दिया गया। मुसलमानों की तमाम तारीखी इमारतों, शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग वगैरह से बेशबहा नादिर कीमती पत्थर और कीमती सामान लूट लिया गया। सिख लुटेरों ने मसाजिद, दरगाहों, मकबरों, किलों, हता के जहां भी कोई भी कीमती सामान उनके हाथ लगा, उस काने डाकू ने सब कुछ ही लूट लिया। क्योंकि रंजीत सिंह बुनियादी तौर पर एक डाकू और लुटेरा था और लूट मार और कत्लो गारत उसकी फितरत में शामिल थी। उसने अपने बेटे हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी जैसी गलीज जगह की बुनियाद रखी और जगह जगह से तवाइफों को लाकर वहां आबाद किया, जो कि आज भी उस मलौन की हुकूमत की वाहिद यादगार है। मुल्तान के मुसलमान नवाब मुजफ्फर खान को अपने अहलो अयाल के साथ शहीद कर दिया गया, लेकिन उनके चाहने वाले सराइकी मुसलमानों ने उनके नाम पर पूरा शहर मुजफ्फरगढ़ के नाम से आबाद किया और आज भी वहां के लोग नवाब मुजफ्फर खान शहीद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उसकी बरसी मनाते हैं। फिर इस काने दरिंदे ने मुल्तान और गिरदो नवा में जितने भी मुसलमान आबाद थे, सब मुसलमान मर्द और औरतों को इकट्ठा किया, उन सबके कपड़े उतरवाए, उनके मर्दों को मार दिया गया और मुसलमान औरतों की इज्तमाई इस्मत दरी की गई। अनगिनत मुसलमान औरतों ने अपनी इस्मतों की खातिर कुओं में कूद कर जानें गंवा दी। पंजाब भर में मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया गया। इस सूरत हाल के पेश नज़र बहुत से खानदान पंजाब से हिजरत कर गए। कुछ खानदान दीगर मुस्लिम इलाकों की तरफ पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर इस जुल्म बरबरियत की दास्तानें सुनाई। ये वो मनहूस था कि जिसने जुल्म की सारी हदें पार की। अल्लाह ताला की इस पर ता क़यामत लानत हो।